काश आप बात कर सकते बाबा। काश हम आपसे दिल की बातें बांट सकते। शायद आपके एक तसल्ली भरे लफ्ज से मेरे दिल का दर्द कम हो जाता। मेरा दुख ऐसा है जैसे कोई खुला हुआ जख्म। जुबान से भले मैं उसे जाने देने पर राजी हूं, लेकिन मेरा दिल ये नहीं चाहता। अगर मेरे दिल की जुबान होती तो उसके अल्फाज हमेशा उसी की बात करते। लेकिन मैं जो चाहे कर लूं बाबा, कुछ नहीं बदलता। मैं अब मजीद अपने दिल के दरवाजे बंद नहीं कर सकता बाबा। उसे चाहने में कभी कंजूसी नहीं की मैंने। मैं उससे मोहब्बत की सच्चाई का ऐलान करना चाहता हूं, फिर एक हकीकत मेरे सामने आती है और मुझे खामोश होना पड़ता है। बाबा, ये मोहब्बत कैसे इतनी खुशी और दर्द साथ लाती है? ये बिल्कुल एक जहरीले खंजर की मानिंद है। तकलीफों के बावजूद कोई शिकायत नहीं मुझे। अच्छा हुआ कि मैं उससे मिला। खुशी है कि वो जिंदगी में आई, मुझसे मेरी पहचान करवाई, जिंदगी है क्या ये बताया। कोई पछतावा नहीं है मुझे। लेकिन सबसे मुश्किल पता है क्या बाबा? ये जानना कि वो मेरी जिंदगी में नहीं होगी। ये जानकर उसे देखना कि वो मुझे छोड़ देगी। ये जानना कि कभी वो चलो चलो उठ जाओ दोनों। तुम दोनों आज काम पे जाओगी। कितने दिनों से काम नहीं किया, अब उन दिनों की तलाफी करनी होगी। और सुनो, अगर भागने की कोशिश की या उस जवेरिया नाम की औरत के पास जाने की कोशिश की तो तुम्हें तो मैं ढूंढ ही लूंगी, लेकिन फिर उस औरत को तुम्हारे सामने मारूंगी। समझ गई तुम? ठीक है, नहीं भागूंगी। मैं वादा करती हूँ नहीं भागूंगी। बस मेरी जवेरी आपा को आप कुछ मत कहना। यकीन करें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सच कह रही हूँ। हाँ हाँ, ज्यादा रो मत। मच मच करके मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ कुछ पैसे कमा के लाओ। चलो जाओ यहाँ से। जाओ बेटा, अल्लाह खैर करे। अच्छी खबर लेकर आना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अम्मी, इंशाल्लाह। आप जवेरिया का ख्याल रखिएगा, ठीक है? ये रोते रोते सोफे पे ही सो गई थी। तुम फिक्र ना करो बेटा, कोई बात हुई तो हम तुम्हें फोन कर देंगे। ठीक है अम्मी जान। यामोर, जवदत, यामोर डरी हुई थी। वो किसी अंधेरी जगह पे खड़ी ठठर रही थी। प्लीज जवदत, चलो ना अपनी बेटी को ढूंढ कर लाते हैं। हम उसे तलाश करते हैं।
कल के लिए एक बार फिर शुक्रिया। तुम्हारी बातों और हर्बल टी दोनों से मुझे बहुत सुकून मिला। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम्हें जहमत दी थी मैंने। ऐसी कोई बात नहीं, हमने मजे से बातें की और यकीन करो मुझे भी अच्छा लगा। बस कुछ बातें अधूरी रह गईं। अच्छा, कहाँ छोड़ा था हमने? हाँ, तुमने पूछा था कि मैं किसे पसंद करती हूँ। हम वहीं से शुरू कर सकते हैं। उसके बारे में मुझे बात करना अच्छा लगता है। मैं भी सुनना चाहूंगी। दरअसल जैसा कि मैंने कहा, मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तक हमारे दरमियान कुछ खास नहीं हुआ, बात अभी दिल में ही है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही होता है। शायद सही कह रही हो। उम्मीदें लगाना, इंतजार करना, यानी जब भी कुछ खूबसूरत देखती हूँ तो सोचती हूँ कि हम दोनों मिलकर करेंगे। हम एक साथ अपने दोस्तों से मिलेंगे, घूमने जाएंगे और हम उन ममालिक में जाएंगे जो हमने कभी नहीं देखे। हमारा एक खूबसूरत सा घर होगा। हम दोनों इकट्ठे सीरीज देखा करेंगे। मैं उससे अपनी सारी बातें शेयर किया करूंगी। बस मेरा यही ख्वाब है। जब फिल्मों में दो प्यार करने वाले जुदा होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी अलग हो गए हों। लेकिन तुम जानते हो, बस मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब एक बार हम एक हो जाएंगे ना, तो हम कभी जुदा नहीं हो पाएंगे। मैं उस पर बेहद अंधा एतमाद करती हूँ। सोचती हूँ कि जब वो भी मुझे चाहेगा तो फिर वो कितना खूबसूरत एहसास होगा। क्या वो पारान हो सकता है जिसे ये इतना चाहती है? तो फिर बता दो ना उसे तुम, ताकि वो भी जान सके तुम उसे कितना चाहती हो। और शायद तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सोच रही हूँ कि उसे सब बता दूँ। आखिर वो शख्स कौन होगा? किसे चाहती होगी ये? कहीं वो ये मैंने क्या कह दिया? सहरा, आप होश में आ जाओ। वो अब शादीशुदा है। क्या हम थोड़ा आगे चले? जरूर, बिल्कुल चलते हैं। पहली गलती माफ होती है। अगर बुरा भी हुआ तो चुपचाप से खा लेना इसे। इसे बनाते वक्त मुझे देर हो रही थी, इसलिए चखने का मौका ही नहीं मिला। ओहो, ये तो बहुत मजे का है। मैं तो बिला वजह घबरा रही थी। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए जो मिला सब डाल दिया। तुम सुन रहे हो ना मुझे? जिहान, क्या हुआ? कुछ बोलो भी। श्श। अच्छा, समझ गई। आज तुम किसी और ही ख्याल में हो। किसी और दिन पढ़ लेंगे हम। सना, तुम अपने सौतेले बाप को क्यों मारना चाहती? वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों